हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपकी क्लास स्टार्ट हो गई है, तो आज आपकी क्लास में 100 जीके के क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आपको इस चुनिंदा प्रश्नों की सुपर सीरीज को पूरा देखना है। पूरी वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्पलेखन कहा जाता था, क्यों? चलिए बताइए, क्यों कहा जाता था सर्पलेखन? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन देख लीजिए और आप आंसर दीजिए। चलिए बताइए। तो चलिए आपका आंसर देखते हैं, कौन सा सी ऑप्शन आपका होगा। ठीक है, ये क्रमागत बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं लिखी जाती हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा वो हो गया था, इसको सही कर देते हैं। चलिए रहने दीजिए, अगला क्वेश्चन आगे से सही है। तो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। बिपाशा किस नदी को कहा जाता था? चलिए बताइए, बिपाशा किस नदी को कहा जाता था? झेलम, चेनाब, ब्यास, गंगा, कौन सी नदी को कहा जाता था? चलिए आंसर देखते हैं, ब्यास। बिपाशा जो है वो ब्यास नदी को कहा जाता था। चौथा क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रमुख कर कौन सा था? भाग, पिंडिकर, हिरण्य, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, कौन सा कर था मौर्य काल में प्रमुख? तो भाग जो है वो मौर्य काल में प्रमुख कर था। तो इसके नीचे दिया गया है ये, भाग मौर्य काल की आय का प्रमुख साधन था। कौन से देवता है? वो अग्नि देवता है। अग्नि देव हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हैं जो कि यज्ञ के पुरोहित माने जाते हैं, और अग्नि देवता जो है वो यज्ञ के पुरोहित माने जाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राजा का उल्लेख अशोक के अभिलेख में मिला है? चलिए बताइए, किस राजा का उल्लेख अशोक के अभिलेख में है? एंटियोकस, सेलुकस, एंटियोकस द्वितीय और सेलुकस फोर्थ। चलिए बताइए कौन से राजा का? तो ये एंटियोकस द्वितीय है जिनका उल्लेख अशोक अभिलेख में होता है। जूनागढ़ के पत्थर के शिलालेख का निर्माण किसने कराया? चलिए बताइए, रुद्रमन, वन, जीव दामन, जय दामन, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवी चंद्रगुप्तम जो कि विशाख दत्त द्वारा रचित है, ने किसकी रचना की? किसकी रचना की? चलिए बताइए। देवी चंद्रगुप्तम जो कि विशाख दत्त द्वारा रचित है, किसकी रचना की है? श्रीगुप्त, भानुगुप्त, रामगुप्त, विष्णुगुप्त। चलिए बताइए किसकी रचना की है। चलिए इसका आंसर देखते हैं, रामगुप्त। रामगुप्त की रचना की है। रामगुप्त जो है वो समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था। रामगुप्त जो था वो समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था, जो एक निर्बल शासक था। देवी चंद्रगुप्त में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा रामगुप्त और शक राजा के वध तथा अपने भाई की पत्नी से विवाह का जिक्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? चलिए बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद,
सामवेद, अथर्ववेद किस ब्राह्मण से संबंधित है? चलिए बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के अंग कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित वेद है, ठीक है। यजुर्वेद जो है वो यज्ञ से संबंधित वेद है और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद के अंग कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य साम्राज्य में बाजार की देखभाल कौन करता था? चलिए बताइए। समस्ता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, कोसा अध्यक्ष, पटना अध्यक्ष, कौन करता था? चलिए बताइए। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, समस्ता अध्यक्ष। मौर्य काल के दौरान बाजार की देखभाल करने के लिए समस्ता अध्यक्ष होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब ये क्या है? ये गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? चलिए बताइए, किसके समय को कहा जाता है स्वर्ण युग? गुप्तकालीन साहित्य का स्वर्ण युग किसके समय को कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, बी ऑप्शन आपका सही होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय कालिदास जैसे कवि और विद्वान थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के समय कालिदास जैसे कवि और विद्वान थे, कवि भी थे और विद्वान भी थे। इस कारण उसके समय को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है इसी के कारण। क्वेश्चन नंबर दूसरा, गांधार का कला स्कूल किस वंश से संबंधित था? चलिए बताइए, किस वंश से संबंधित था? शाक, कुषाण, गुप्त, यवन। आंसर होगा कुषाण, ठीक। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके काल में हुई? अशोक, चंद्रगुप्त, कनिष्क, वसुमित्र। तो किसके काल में हुई? चलिए देखते हैं। कनिष्क के काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, निम्न में से गलत कथन को चुनिए। कालीबंगा में दुनिया के सबसे पुराने जूते खेत मिले हैं। ये थोड़ा सा एक ही में हो गया है, तो चलिए कोई बात नहीं। अगला ऑप्शन है, महावंश में चोलों के श्रीलंका विजय का वर्णन है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा आपका। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, अंतिम सातवाहन राजा कौन था? राजहल, गौतमीपुत्र सतकर्णी, यज्ञश्री सतकर्णी, उलामी, कौन था? चलिए बताइए। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उलामाई। सातवाहन वंश का अंतिम
महान राजा यज्ञ श्री सतकर्णी था, किंतु इस वंश का अंतिम राजा पुलामी था, जिसने 215 से 225 तक राज्य किया। ठीक है। माध्यमिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? शंकराचार्य, नागार्जुन, बसव। किसने किया था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, नागार्जुन ने माध्यमिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नागार्जुन प्राचीन भारत के सुविख्यात दार्शनिक थे। नागार्जुन माध्यमिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। नागार्जुन शून्यवाद के भी प्रतिपादक थे। ये किस किस चीज़ के प्रतिपादक थे? पहला तो सिद्धांत, माध्यमिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे, दूसरा हो जाए शून्यवाद के प्रतिपादक थे, और क्या थे? ये सुविख्यात दार्शनिक भी थे। प्राचीन भारत में राजा भरत के राजा पुष्कल के नाम से एक शहर पुष्कलावती की स्थापना हुई। वह शहर वर्तमान में कौन सा शहर है? पानीपत, पुष्कर, पेशावर, उज्जैन। तो ये पेशावर है। आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए, पुष्कलावती वर्तमान पेशावर का प्राचीन नाम है। यह शहर आज पाकिस्तान में है। और पुष्कलावती संस्कृत पढ़ने का भी स्थान है। सुरकोटदा किस प्रदेश में है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। बताइए। राजस्थान में है, ये ऑप्शन आपका सही होगा। सॉरी, गुजरात में, सी ऑप्शन सही होगा। सुरकोटदा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? चलिए बताइए। अजातशत्रु, बिंदुसार, अशोक। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? अजातशत्रु। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना नगर की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा नदी के किनारे की। ठीक है। कालांतर में पाटलिपुत्र शहर के अनेक साम्राज्यों जैसे मगध राज्य, नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त काल आदि की राजधानी रहा। ठीक। पाटलिपुत्र जो है इन सभी की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। राजस्थान में नकोड़ा जी का मंदिर किसका प्रसिद्ध मंदिर है? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो पार्श्वनाथ का नकोड़ा जी का मंदिर। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नकोड़ा जी का प्रसिद्ध मंदिर उन्हीं के लिए समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 17 मार्च, 21 जून, 25 जनवरी। चलिए बताइए। तो डी ऑप्शन होगा, 25 जनवरी। भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइए। 16 अगस्त, 14 सितंबर, 25 जनवरी, 11 जुलाई। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी सप्ताह 14 सितंबर से 20 सितंबर तक मनाया जाता है। अगर सप्ताह पूछ ले तो 14 से 20 सितंबर तक, और नहीं तो 14 सितंबर। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 22 दिसंबर, 20 दिसंबर, 25 दिसंबर। चलिए बताइए। तो 22 दिसंबर, बी ऑप्शन आपका सही होगा।
गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है, चलिए बताइए। 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 17 दिसंबर। तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है झंडा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 3 मई, 22 मई, 11 मई। तो 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय वर्ष 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर किया था। नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है? नेशनल कैडेट कोर डे, नेशनल कैडेट कोर डे कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 23 नवंबर, 25 दिसंबर, 31 जनवरी। तो 23 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल कैडेट कोर डे 23 जनवरी को पहली बार एनसीसी की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यहाँ जनवरी लिख रहा है, नवंबर ही रहेगा। तो उसको विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, चलिए बताइए। तो 23 मार्च को। विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को WMO की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च और 22 मार्च। तो 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया की घटती संख्या को लेकर यह दिवस मनाने जाने लगा और साल 2010 में पहली बार गौरैया दिवस मनाया गया तथा रिपोर्ट्स के अनुसार गौरैयों की संख्या में करीब 60% तक कमी आ गई है। इस दिवस का उद्देश्य गौरैया का चिड़िया का संरक्षण करना। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। तो 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जैव विविधताओं की सुरक्षा करना है। ये मार्च ही होगा, सॉरी। बाईस मार्च ही होगा यहाँ पे। विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है, चलिए बताइए। 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च। तो 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय थिएटर संस्थान द्वारा मनाया जाता है। पहली बार विश्व थिएटर दिवस का संदेश जीन कास्टेओ द्वारा 1962 में लिखा गया। इसके बाद इसे यह हर बार 27 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य थिएटर कला का संपूर्ण विश्व में प्रचार करना। 2018 थिएटर दिवस मैसेज नीना ली एक्विनो ने दिया था। चलिए, आपकी क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। सुल्तान अजलान शाह कब किस खेल से संबंधित है, चलिए बताइएगा। बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस, गोल्फ। कमेंट में करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर।